Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. तो Gemini 1.5 Pro जो है वो फाइनली अवेलेबल हो चुका है। हर किसी के लिए उसका वेट लिस्ट गूगल ने बंद कर दिया है। तो अगर आपको भी एक्सेस चाहिए तो सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओ aistudio.google.com की। आपको एक जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा जो कि बिल्कुल ही फ्री है, और उसके बाद आप एक्सेस ले सकते हो Gemini 1.5 Pro का। गूगल ने अभी तक Gemini 1.5 Pro का API नहीं निकाला है। हम लोग बेसिकली इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग यूज़ करने वाले हैं और रिक्वेस्ट मॉड्यूल के थ्रू जहाँ पे भी Gemini का सर्वर है या जो भी उसका एंड पॉइंट है जहाँ हिट कर रहा है विद द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, उसके थ्रू हम लोग उसका कंटेंट जो है चुराएंगे या जो कह लो उसको कंटेंट जो है स्क्रैप आउट करेंगे। सिंपल एज दैट। सेलेनियम यूज़ नहीं होने वाला, हम लोग कंप्लीटली API बेस्ड यूज़ करने वाले हैं, इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आप जो चाहो, जिस भी मॉडल का आप चाहो, वहाँ पे आप इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप उसका API यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा Gemini 1.5 Pro का, क्योंकि 1 का API फ्री में अवेलेबल ऑलरेडी अभी है। तो दैट्स इट। चलो अब आ जाते हैं अपने कोड्स वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्यारा सा मैंने प्रमोशन किया हुआ एकदम बढ़िया सा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहो तो मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई कंसर्न है, आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई इशू है, आपको कोई बग है, जो भी है आप उसके लिए मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस मैं दूंगा टेलीग्राम को, क्योंकि ये बिल्कुल ही मतलब कह सकते हो इसमें मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, इसलिए मैं टेलीग्राम प्रेफर करूंगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोटबुक का लिंक और मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स। देन कमिंग टू द कोड पार्ट, सबसे पहले ओवरव्यू से देखते हैं। हम लोग ओवरव्यू में सबसे पहले इंपोर्ट करने वाले हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल का। आफ्टर दैट हम लोग पेलोड्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो एंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग के पास टोटल 5 एंड पॉइंट्स है: URL, मॉडल, यूजर एजेंट, ओरिजिनल URL और कंटेंट टाइप। आपको कहीं पे भी कुछ भी छेड़छाड़ यहाँ नहीं करना है, वरना आपका API जो है वो काम नहीं करेगा। फिर आते हैं अपने ऑथराइजेशन टोकन्स पे। ये चारों ऑथराइजेशन टोकन मेरे हैं। आप जब अपना यूज करोगे तो आपको अपना डालना पड़ेगा, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कहाँ कहाँ आपको कौन सी टोकन मिल जाएगी। अभी फिलहाल इसको रन कर देते हैं। अब आते हैं अपने अदर ट्यूनिंग पैरामीटर्स पे। तो मैक्स टोकन आप डिफाइन कर सकते हो, टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हो, टॉप भी डिफाइन कर सकते हो, और बाकी ये 3 अगर आप ना ही डिफाइन करो तो अच्छा है, कोई मतलब नहीं बनता है इसका। एंड फाइनली जो भी आपने ऑप्शनल पैरामीटर इसको दिया है उसको फाइनली हम लोग एक फॉर्मेटेड आउटपुट हम लोग उसका जनरेट करवा देंगे एक लिस्ट के फॉर्म में। एंड दैट्स इट। अपना मॉडल अब रेडी हो चुका है। अब बस अपने को रिक्वेस्ट करना है एंड पॉइंट को। तो चलो अब आपको एक्सेस करना बताता हूँ कि हमने जो यहाँ पे ऑथराइजेशन वगैरह ये सब टोकन्स वगैरह इसको कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप आ जाओ अपने ही क्रोम वाले ब्राउजर में जहाँ पे आपने खोल के रखा था। उसका Ctrl+Shift+I दबाओ। आप देखोगे आपको प्यारा से कैसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको इतने सारे ऊपर ऑप्शन दिखेंगे। आप अगर फर्स्ट टाइम खोलोगे तो आपको एलिमेंट्स पे क्लिक किया हुआ रहेगा, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है नेटवर्क पे। दैट्स इट। और कुछ आगे दिमाग नहीं लगाना है। अब आप जैसे इसको कोई भी रिस्पॉन्स देते हो, अगर आप Gemini को, जैसे मैंने इसको लिखा है हेलो, तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारी चीज़ें जो है वो रैंडमली जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो जब तक आपका मॉडल यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर लेता है अपना बोलना, तब तक अपने को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका टाइम डिले हो सकता है अराउंड 2 से 5 सेकंड। उसके बाद आपको दिखेंगे पहला, सबसे पहले तो रहेगा आपका जनरेट कंटेंट। ये वैल्यू जैसे ही आपकी आ जाएगी, सबसे पहले तो आपका रिक्वेस्ट URL जो है जो हमने यूज किया था यहाँ पे आप देख सकते हो सेम है। उसके बाद आपको नीचे आना है हेडर्स पे। यहाँ पे आपको दिखेगा ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में आपको कंप्लीटली ये पार्ट जो है आपको कंप्लीट कॉपी करना है और इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके रखा हुआ है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आता है अपना कुकी आपको लेना है एज इट इज, कंप्लीटली आपको कॉपी कर लेना है एंड फाइनली यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। देन कम्स द अपना एक्स गूगल API की। यहाँ पे आपको एज इट इज इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। देन कम्स द पेलोड पार्ट। पेलोड में यहाँ पे जो आपको वैल्यू यहाँ मिलेगी इसको एज इट इज कॉपी करना है। अब यहाँ व्यू सोर्स में जाओगे, व्यू सोर्स में आके आप इसको एज इट इज यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीटली कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे आपको उसके बाद पेस्ट कर देना है यूजर ID में। दैट्स इट। अपना यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसको हम लोग अब एक्सेस दे देते हैं। तो अब हम लोग करेंगे रिक्वेस्ट एंड पॉइंट पे। तो मैंने इसे पूछा है कैपिटल ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को एक रिस्पांस मिला है जो कि लिस्ट फॉर्मेट में है। मैंने इससे response.text मांगा है, आप जो चाहो वैसे ले सकते हो, JSON फॉर्मेट में या टेक्सचुअल फॉर्मेट में, आप दोनों में ले सकते हो, पर आपको वैल्यू इसी लिस्ट टाइप फॉर्मेट में मिलेगी। तो अपने को सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट करना है दिल्ली का जो पार्ट है, न्यू एंड दिल्ली अपना 2 पार्ट है। देखो आप जैसा आप रिस्पॉन्स डालोगे वैसा हो सकता है। अगर आपका सेंटेंस सिर्फ एक लाइन में कंप्लीट हो रहा है तो आपको एक ही रिस्पॉन्स मिलेगा, न्यू और दिल्ली एक साथ। लेकिन इनकेस अगर आपका लंबा रिस्पॉन्स है या कुछ भी ऐसा है जिसमें पैराग्राफ वाइज बांटे हुए हैं, तब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जैसे लिखा है राइट समथिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मेरे को रिस्पांस मिला है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मिला है, जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अब इसको एक्सट्रैक्ट करना, या आप खुद पढ़ भी नहीं पाओगे इसको समझ भी नहीं पाओगे कि कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या नहीं है। जब 1-2 रहते हैं सेंटेंस वहाँ तक समझ सकते हो, लेकिन जैसे ही ये कॉम्प्लिकेट होना शुरू होता है तब आपकी दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे फॉर्मेट। तो फाइनल पंच लाइन में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शन जो कि हम लोग को हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि जो रिस्पॉन्स हम लोग निकालेंगे, मतलब यही वाला, इसको एक्सट्रैक्ट करेगा बाय डिफॉल्ट और उसमें से जो मेन वैल्यू है कंटेंट की वो हम लोग को शो करेगा एज अ लिस्ट फॉर्मेट।
उसके बाद अपने फॉर्मेट द आउटपुट की, अपना जो भी आउटपुट आ रहा है उसको हम लोग फॉर्मेट करेंगे एक अच्छे फॉर्म में और फाइनल उसको डिस्प्ले करेंगे। एंड आफ्टर दैट कम्स द मेन फंक्शन, जिसमें कि हम लोग वही चीजें अपने एक्सपेक्ट करेंगे कि हेडर्स पहले डालेंगे, उसके बाद पेलोड डालेंगे और क्वेरी जो भी चाहे अपना यूजर वो डाल सकता है, एंड फाइनली उसको पोस्ट कर देंगे एंड जो भी अपना आउटपुट आएगा उसको फॉर्मेट कर देंगे। अदरवाइज अगर कुछ भी इशू आता है तो वहाँ पे अपना यहाँ पे रीजन के साथ एरर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको भी कर लिया मैंने रन। अब चलो इसको कॉल करके देखते हैं कि कैसे हम लोग अभी ये काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इससे वापस से वही क्वेरी देता हूँ। मैंने इससे पूछा डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी ऑफ इंडिया, और हम लोग को जो रिस्पॉन्स ये देगा वो एक फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स होगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग को जो रिस्पांस मिला है काफी बड़ा मिला है और काफी अच्छा से इसको कहते हैं फॉर्मेटेड रिस्पांस की, जो आप समझ सकते हो, जो आपको देखने में भी अच्छा लगे और एकदम अंडरस्टैंडिंग हो। तो काफी अच्छे से इसने डिस्क्राइब किया है। अब जिनको भी लग रहा होगा कि टाइम बहुत ज्यादा है तो आपने कभी यूज नहीं किया तब जेमिनी 1.5 बहुत ज्यादा टाइम लेता है जेमिनी 1.5, पर उसका रिस्पॉन्स उतना ही अच्छा रहता है। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग देखेंगे कि टेक्सचुअल रिस्पॉन्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पे ज्यादा अच्छा लाइक आता है या ज्यादा अच्छा सब्सक्राइब आता है, मतलब कह लो ये वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं, तो इसका वीडियो इनपुट, इसका इमेज इनपुट, इसका फाइल इनपुट, इसका फोल्डर इनपुट मैं सब डालूंगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे चारों ऑप्शन हैं, आप चारों इसमें यूज कर सकते हो और चारों का मैंने बना के रखा हुआ है। बस बात यह है कि अगर इस पर व्यूज आते हैं तो इसमें मैं कंटेंट जरूर डालूंगा। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप जस्ट इसको यूज करते हो कि जस्ट आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है जेमिनी 1.5 प्रो पे और उसके बाद अगर आप यूज करते हो तो हो सकता है कि इन सम केसेस आपका कुकी वैल्यू जो है वो बार बार रिप्लेस हो। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि जब आप अपना अकाउंट बनाओ उसके 1 से लेके 2 घंटे के बाद अगर आप यूज करोगे तो कुकी वैल्यू परमानेंट हो जाएगी और आप आराम से यूज कर सकोगे। तो चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।